हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सत्येंद्र कुमार आज एक फिर वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो है डाक विभाग की भर्ती का वीडियो है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी आई है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आई है, उसका वीडियो है। तो चलिए जान लेते हैं वैकेंसी के बारे में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं जो ज़्यादातर जो वीडियो मैं बनाता हूँ वैकेंसी का ही वीडियो बनाता हूँ। शायद जो वीडियो मैं बनाऊं शायद वो आपको काम आ जाए, आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। आप उस वीडियो को देख करके आप वैकेंसी भरे और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप उस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं वीडियो के बारे में। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के नाम से वैकेंसी निकली है, वैकेंसी आई है, जिसको जीडीएस के नाम से आई है। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस के नाम से वैकेंसी आई है। टोटल जो पोस्ट है वो 44,228 पोस्ट है। 44,228 पोस्ट को भरी जानी है। और ये जो वैकेंसी है मेल फीमेल दोनों के लिए है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। ये जो इसका जो वैकेंसी है सभी स्टेट में वैकेंसी है। कोई प्रॉपर स्टेट, जितने स्टेट है हमारे देश में 26 स्टेट है, सभी स्टेट में इसका वैकेंसी है, सभी स्टेट में जगह है। तो चलिए फिर आगे जान लेते हैं। इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 5/8/2024 है, यानी 5 अगस्त 2024 तक को आप इसको भर सकते हैं। एजुकेशनल जो इसके साथ में 5/8 को तो आपने फॉर्म भर दिया, मान लिया कि फॉर्म में आपको कोई गलती हो गई तो इसके लिए भी उन्होंने एडिट करने के लिए समय दिया है। आप करेक्शन कर सकते हैं 6/8/2024 से 8/8/2024 तक, 2 दिन का। और आने 5 को आपने फॉर्म भरा, पता चला कुछ गलत आपने भर दिया तो 6, 7, 8 3 दिन आपके पास में उसको करेक्शन करने का मौका मिला है, उसको करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म को। इसके लिए जो एज होना चाहिए 18 से 40 साल के बीच होना चाहिए, कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 40 ईयर्स होना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर सेंट्रल का जो रूल है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ऐसे जो रूल है वो मिलेगा। साथ में देखिए EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप PWD हैं तो आपको 10 साल का 10 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWD और साथ में OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 13 साल का एज में छूट मिलेगी आपको। अगर आप PWD हैं और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में जो रिलैक्सेशन होगा, एज में जो छूट होगा वो 15 साल होगा। 15 साल तक का एज में रिलैक्सेशन आगे काउंट करके आप उसको भर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10वीं पास रखा गया है। आप SSC जिसको मैट्रिक बोलते हैं, कम से कम आप 10वीं पास हो, आप उसके लिए एलिजिबल है। 10वीं पास ही इसमें मांगा है, 10th पास मांगा है। 10वीं पास, उसमें मैथ और इंग्लिश, ऐसे उसने नोटिफिकेशन में मेंशन है कि मैथ और इंग्लिश साथ में आपका उसमें 10वीं में होना चाहिए। उसके साथ में आपको नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यानी आपकी उस जहां आप रहते हैं, उस जहां पोस्टिंग चाहते हैं, जहां से आप फॉर्म जिस स्टेट के लिए भरना चाहते हैं, जिस रीजन में आप भरना चाहते हैं, जिस लोकल एरिया में, उस एरिया का आपको नॉलेज होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का। इसका मतलब हुआ कि आप अगर बिहार में हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। आप अगर महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में फॉर्म भरते हैं महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र रीजन के लिए, तो आपको मराठी आना चाहिए। पंजाब से भरते हैं तो पंजाबी आना चाहिए। कर्नाटका से भरते हैं तो कन्नड़ आना चाहिए। यानी क्लियर मेंशन है कि अब जहां भी फॉर्म आप जिस ऑप्शन को चूज करेंगे वहां की लोकल लैंग्वेज को आपको जानकारी होना जरूरी है। साथ में कंप्यूटर का नॉलेज आपको जरूरी है, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। साथ में साइकिलिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाने के लिए आना चाहिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, कोई एग्जाम इसके लिए नहीं होगा, मेरिट बेसिस पे इसका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, मेरिट बेसिस पे इसका सिलेक्शन होगा, मेरिट बेसिस के आधार पे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग जब हो जाएगी तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पहला जो आप पहले से तैयार करके रखिएगा। जो पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपको मार्कशीट लगेगा,
दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, जो मैंने बताया कि आप जहां के हैं, बिहार के हैं तो बिहार का आइडेंटिटी मतलब आपका वहां का निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल लगेगा। पंजाब के हैं तो पंजाब का डोमिसाइल लगेगा। अरुणाचल के हैं, अरुणाचल इसमें एक ऐसा प्रदेश दिया जो उसके लिए स्पेशल इसमें कुछ छूट दिया है, जो नोटिफिकेशन में जाकर के आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दिया हुआ है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस से आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लगेगा, कोई इसमें ट्रांसजेंडर भी इसको भर सकता है, तो ट्रांसजेंडर अगर भरता है तो उसको ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लगेगा। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ का सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, और साथ में एक और ट्राइबल ऑब्लिक लोकल लैंग्वेज नॉलेज सर्टिफिकेट, ये भी सर्टिफिकेट लगेगा, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि आप लोकल लैंग्वेज का इसमें आपको जानकारी जरूर होना चाहिए, तो इसका आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। इसके बारे में अब चलिए जान लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सैलरी जो मिलेगी बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका जो टीआरसीए का जो स्लैब दिया है 12,000 से लेकर 39,380, मतलब आपका इनिशियल जो 12,000 होगा इसके 50% आपका इस पे डीए बनेगा। 12 से 18,000 उसके बाद में अलाउंस बनेगा, यानी 25,000 के आसपास आपका ये पेमेंट स्टार्ट होगा। इसमें 25,000 से पेमेंट, ब्रांच पोस्ट मास्टर का पेमेंट 25,000 के आसपास से थोड़ा ज्यादा कम प्लस माइनस से स्टार्ट होगा। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका जो टीआरसीए दिया है 10,000 से लेकर 24,470 तक दिया है। तो 24,470 तक दिया है। इसका जो पेमेंट बनेगा 10,000 प्लस 50% डी यानी 15,000 प्लस अलाउंस बनेगा, यानी 18,000 के प्लस माइनस 18,000 प्लस माइनस इसका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का पेमेंट बनेगा। तो ये वैकेंसी का विवरण था। एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के वेबसाइट पे आप फॉर्म को आप भर सकते हैं। 43 पेज का नोटिफिकेशन है। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में प्रिंट निकाल के, जैसे भी आपका सुविधा हो, नोटिफिकेशन पूरा बढ़िया अच्छी तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये वैकेंसी का विवरण था आपके लिए। जो पोस्ट होने वाला है, जो पोस्ट भरी जा रही है, ग्रामीण डाक सेवक जिसमें जो पोस्ट रहेगा वो ब्रांच पोस्ट मास्टर में वैकेंसी है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में वैकेंसी और डाक सेवक में वैकेंसी है। डाक सेवक यानी जिसको मुंशी जो चिट्ठी बांटता है उसका हो गया। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर वहां पे होते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर वहां पे होते हैं जहां गांव होता है। गांव में विलेज में जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, और तालुका ब्लॉक लेवल पे जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें पोस्ट मास्टर होता है। तो इस तरह की वैकेंसी आई है। टोटल जो पोस्ट मैंने बता दिया कि 44,228 वैकेंसी है, बहुत ज्यादा मात्रा में वैकेंसी है, और हर स्टेट में डिवाइड है वैकेंसी। ये वैकेंसी आप बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता बनाने में, तो आप वैकेंसी कहाँ किस स्टेट में कितना वैकेंसी है इसको डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं और उस अनुसार आप भर सकते हैं। तो ये वीडियो का ये वैकेंसी का विवरण था। अगले वीडियो फिर मैं लेकर के आऊंगा, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन उसको मिल सके। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।